चलिए, तो हमारा जो टेंस चल रहा है वो चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा चल रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बात कर रहे हैं तो इसका हमारा फर्स्ट रूल जो आता है, रूल नंबर 1 जो आता है, वो आता है कोई कार्य जो भूतकाल में जारी था, कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में जारी था, कॉन्टिन्यूटी में था, निरंतरता में था, अब नहीं है। अब इसमें दो मुख्य बिंदु आते हैं। पहला मुख्य बिंदु क्या आता है कि भाई समय दे दिया जाए, और समय भी कैसा दे दिया जाए कि समय का निश्चित समय दे दिया जाए कि भाई कितनी बजे कोई कार्य जारी था। जैसे कि सीधे तौर पर मैं कहूं, शाम को 7 बजे आप क्या कर रहे थे, दोपहर में 3 बजे आप क्या कर रहे थे। तो ऐसे जब मैं बात करूंगा तो किसी निश्चित समय पर बात हो जाएगी कि इस निश्चित समय पर कार्य जारी था। और कार्य जारी होने का मतलब क्या है कि भैया इस बिंदु से पहले शुरू हो चुका है, इस बिंदु तक समाप्त नहीं हुआ, आगे भी थोड़ी देर चला ही होगा। दूसरा क्या होता है कि समय में ही हम लोग देखते हैं कि हमें निश्चित समय ना दे करके कालांश दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? कालांश दे दिया जाता है। जैसे कल 4 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक आप क्या कर रहे थे, तो ये एक कालांश हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया कि इतनी बजे से लेकर इतनी बजे तक आप क्या कर रहे थे। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही जाना चाहिए। तो फटाफट से मुझे सब लोग बता दो कि कल शाम को 4:15 पर आप लोग क्या कर रहे थे। इंग्लिश में लिख करके बता दो। हिंदी में लिखूं क्या? साय चलिए फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, फटाफट से अंग्रेजी में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या कर रहे थे कल शाम को 4:15 बजे आप लोग। फटाफट से बता दो मुझे। अच्युत कह रहे हैं सर आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, क्लास ले रहे थे। रोहित गेमिंग, इंग्लिश में लिखना है। आई एम रीडिंग नहीं होगा बेटा, कल बताया था ना सेंटेंस स्ट्रक्चर आना है। बिल्कुल सही। तो हम यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हैं आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ये मैं आपकी तरफ से लिख रहा हूं, और मेरी तरफ से अगर मैं लिखूंगा तो आई वॉज लर्निंग की जगह कर लूंगा टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ओके, थोड़ा सा मिक्स हो गया है इंग्लिश। ओके, इस तरीके से मैं कह सकता हूं। तो मैंने यहां पे क्या लिया, निश्चित समय का प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर मैं आपको कितने बजे की बात कर रहा हूं, शाम 4:15 बजे की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसी की जगह मैं आपको दूसरा कोई काम दे दूं, और दूसरा काम दे करके ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 1 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे से लेकर के दोपहर 1:15 पर आप लोग क्या कर रहे थे, फटाफट से मुझे बताओ। इस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कल की बात कर रहा हूं, बीते हुए कल की। कल है ना, पास्ट में, जो पास्ट में या बीते हुए कल में आप लोग क्या कर रहे थे, फटाफट से मुझे बताइए। सर वी वर रीडिंग। रीडिंग नहीं बेटा अंश, रीडिंग नहीं होगा, लर्निंग होगा। रीड करने का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज लिखी हुई है, जैसे मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जैसा लिखा हुआ यथावत बस वैसा पढ़ रहा हूं, तो उसको मैं रीडिंग कहूंगा। लेकिन यहां पर हम लोग रीडिंग नहीं कहेंगे, यहां पर हम लर्निंग कहेंगे, स्टडिंग कहेंगे। इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज मेकिंग नोट्स, आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम लर्न एंड शेयर। शेयर की स्पेलिंग गलत हो गई सचिन वर्मा, SHARE, not SHERE. Okay, I was sleeping, Manisha Kumari. I was going to temple, Srishti Sharma. I was sleeping, I was learning Hindi, I was eating food. अब छोड़ दो यार, ये ईटिंग फूड वाला कौन था, भाग गया ऊपर।
ढूंढूं? मिस्टर निखिल, तो मिस्टर निखिल ईटिंग फूड छोड़ दो, अब ईटिंग फूड केवल 9th वाले बच्चों के लिए छोड़ दो, 9 थोड़ा बहुत 10th वाले यूज कर लो, 11 12th वाले ही ईटिंग फूड मत बोला करो। हैविंग माई लंच, आई वॉज टेकिंग माई लंच, आई वॉज हैविंग माई लंच, ये ईटिंग छोड़ दो। अब आप हैविंग और टेकिंग पे आ जाओ। जब भी कुछ खाने पीने का सामान हो, खाने पीने की बात हो, या तो हैविंग का यूज करो या टेकिंग का यूज करो, है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। आई वॉज टीचिंग माई ब्रदर, नाइस आयशा खान, वेरी गुड बेटा। तो इसका मतलब यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, उसका हम लोग सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है, हमारा पहला नियम यही कहता है, कोई कार्य जो भूतकाल में जारी था। फटाफट से 3 वाक्य बनाने का काम दे रहा हूं, फटाफट से मेरे को बना के दो, तो फिर आगे का बताऊं। 2 3, राम ही वी ड्राइव, ड्रिंक, सिंग। आकार, टी, सॉन्ग, या अ सॉन्ग कर दो इसे। चलिए, डेटा आपको मिल चुका है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कल बता दिया गया है। फटाफट से ये तीनों सेंटेंस बना करके दीजिए मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और उसमें भी इस वाले को बनाना है अफर्मेटिव, इस वाले को बनाना है नेगेटिव, और इस वाले को बनाना है इंटेरोगेटिव। चलो फटाफट से बना करके दो। तीनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर कल लिखवाए गए हैं, फटाफट से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बना दो तीनों को। चलो कम ऑन, फटाफट, तुरंत प्रभाव से। चलिए, तो यहां पर हमारा बन जाएगा, राम वॉज ड्राइविंग अ कार। यहां पर हमारा बन जाएगा, राम वॉज ड्राइविंग अ कार। नेगेटिव बनाने की बात आएगी तो हम बनाएंगे, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी। और थर्ड बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वी सिंग अ सॉन्ग, वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन, वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये वाली राइटिंग ठीक आई, इसमें बहुत गड़बड़ है मैं भी अपनी राइटिंग पे काम करूंगा आप लोगों के साथ साथ। आई विल ऑल्सो मेक बेटर माई हैंड राइटिंग। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट फटाफट, सबका बन गया क्या? ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों का बहुत अच्छे से बन रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत सही बन रहा है, वेरी नाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 कहता है, कोई भी ऐसी आदत या दैनिक क्रिया या आवृत कार्य, आवृत कार्य मतलब जब किसी कार्य की आवृत्ति हो, बार बार कोई कार्य जो है उसमें दोहराव दिखाई दे, कि भाई वो काम बार बार दोहराया जा रहा है, तो इनको दर्शाने के लिए, इनको बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली बात, पहली चॉइस हमारी रहेगी कि इन सबको सिंपल पास्ट टेंस में बना लो। वह रोता था वर्सेस वह रोता रहता था। या फिर
वह खेलता था वर्सेस वह खेलता रहता था। अब इनको पढ़ने में ही लग रहा है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, वह रोता था रोता रहता था, खेलता था खेलता रहता था। सच में भाव में अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों बातों का अर्थ एक ही निकल रहा है। बस समस्या ये आ रही है कि ये दोनों बनेंगे सिंपल पास्ट टेंस में और ये दोनों बनेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बस यही अंतर है, इसके अलावा मूल भाव में कोई अंतर नहीं है। बात वही समझ में आएगी जो कही जा रही है, बस इसे सिंपल पास्ट में बनाना है, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो यहां पर सिंपल पास्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो फटाफट से इन चारों सेंटेंसेस को बना दीजिए। बस यहां पर एक वर्ड जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या होगा, वाक्य जो होगा सार्थक हो जाएगा। बस एक शब्द यहां पर बनाते समय कॉन्टिन्यूअस, ये वर्ड एक जोड़ देना है, हमें कीप जोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर फटाफट से बनाना शुरू कीजिए। काजल आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, लेकिन टेंस ना आने का आपको बताना पड़ेगा कि टेंस में आपको क्या नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि भाई मुझे टेंस नहीं आता या मुझे बुक नहीं आती, तो इसकी कोई हेल्प नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको स्पेशली बताना पड़ेगा दिक्कत कहां आ रही है, ओके, तभी पता चलेगा। तो वह रोता था का सही बनेगा ही क्राइड, CRIED, ओके, ही क्राइड बन जाएगा। वह खेलता था का बन जाएगा ही प्लेड, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमें क्या बोलना पड़ेगा, ही वॉज कीप क्राइंग, वह रोता रहता था। और ऐसे ही वॉज कीप प्लेइंग, वह खेलता रहता था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आदत, दिनचर्या या आवृत्ति वाले कार्य जो हैं, सबसे पहली हमारी चॉइस रहती है कि हम उसे सिंपल पास्ट में बता दें, बात खत्म कर दें। वह रोता था, वह खेलता था, ये उसकी आदत थी, ये उसकी दिनचर्या थी, या ये उसका कोई ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन था जो बार बार वो करता था। और अगर उसी बात को हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बताना हो तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। आप चाहें तो कीप का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो कीप का इस्तेमाल ना करें। बस कीप का इस्तेमाल करने से थोड़ा सा वाक्य जो है सार्थक हो जाता है। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम आए चाहे नहीं आए कीप, लेकिन इंग्लिश राइटिंग के टाइम में ये वर्ड काम आ जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 3 है हमारा। रूल नंबर 3 वही कहेगा जो हमने सिंपल पास्ट में पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने सिंपल पास्ट में, कि जब कोई कार्य चल रहा हो, जब कोई कार्य भूतकाल में जारी हो, चल रहा हो, कॉन्टिन्यूटी में हो, तो जब कोई कार्य भूतकाल में चल रहा हो और उसी समय पर कोई कार्य क्षण मात्र के लिए या कुछ समय के लिए अगर होता है, तो उन दोनों कार्यों को बताने के लिए इस तरह से लिखा जाता है, ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद व्हेन, या फिर आप चाहें तो उसे व्हाइल से भी जोड़ सकते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को व्हेन या व्हाइल से किससे जोड़ना होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस से जोड़ना होता है। कैसे जोड़ना होता है, तो देखें, जब मैं टीवी देख रहा था, कॉमा, मेरा फोन बजा। अब ये एक वाक्य है, तो एक कार्य तो यहां पर क्या हो रहा है, देखने का, और दूसरा कार्य क्या होता है, फोन बजा। तो एक कार्य कॉन्टिन्यूटी में है, एक कार्य जारी अवस्था में है, उस बीच में 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए मेरा फोन बजा। तो ये मेरा फोन बजा जो है,
ये कौन से टेंस में जाएगा, मैं टीवी देख रहा था, ये कौन से टेंस में जाएगा, और दोनों को जोड़ने के लिए हम किस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जब कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फटाफट से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मैं सेकंड सेंटेंस दे रहा हूं, इसको फटाफट से आप लोग ट्रांसलेट करो, देख लो क्या लिखा हुआ है, फिर ट्रांसलेट करना शुरू करो। मैंने सांप देखा जब मैं स्कूल या विद्यालय लिख सकते हो जा रहा था। ठीक है, इन दोनों वाक्यों को फटाफट से अंग्रेजी में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना है। चलिए फटाफट से, चलिए। तो while I was watching TV, comma, my phone rang। बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, while I was watching TV, my phone rang। अब यहां पर क्या है, मैंने सांप देखा जब मैं स्कूल जा रहा था। I watched करूं, looked करूं कि saw करूं, क्या करूं इसका? अरे जरा बताना, ये देखने के लिए क्या लगाऊं? सी के अकॉर्डिंग लगाऊं, लुक के अकॉर्डिंग लगाऊं, या वॉच के अकॉर्डिंग लगाऊं? जरा आप मेरे को प्लीज गाइड करना है, यहाँ पे तीनों में से क्या लगाना है, किसके अकॉर्डिंग लगाऊं? प्लीज बता दो यार, कंफ्यूजन हो रहा है, फटाफट से बता दो प्लीज। ज्यादातर बच्चों ने तो 100 लगा रखा है, मेरा तो वॉच लगाने का मन हो रहा है। गोलू कह रहे हैं 100 लगा लो, अनिकेत भी कह रहे हैं 100 लगा लो, अमन भी 100 की कह रहे हैं। हाँ, अभिषेक त्रिपाठी कह रहे हैं सर वॉच लगाओ। थैंक यू अभिषेक। एआई शॉर्ट्स भी वॉच के लिए, थैंक यू। एक और आया, पायल प्रजापति भी कह रही है वॉच कर लो सर, ठीक है। एक लुक वाले भी आए भाई, दर्शन गुर्जर, लुक, प्रीतम, गीतांजलि आए कुछ बच्चे तो मेरे सपोर्ट में आए। हाँ तो वॉच, लुकिंग नहीं, लुकिंग तो नहीं होगा यार चंदन, लुकिंग में तो गड़बड़ हो जाएगी। सी, अब तो तीनों ही आने लग गए। मैंने अपना कंफ्यूजन निकालने के लिए आप लोगों से पूछा, आप उल्टा मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो तीनों जवाब दे करके। तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं सब मिलकर के वही तीनों वापस मुझे दे रहे हैं, तो फिर पूछने का फायदा क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग ही लगा लेता हूं। कल के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। क्या समझाया था? सी हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज को जानबूझकर देखना नहीं चाहते, अपने आप ही दिख जाती है। मैं देखना चाहता हूं कैमरे को, लेकिन पीछे के जो ब्राउन पर्दे हैं वो मुझे दिख रहे हैं, मैं उन्हें देखना चाहता नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे दिख रहे हैं। अब दिख रहे हैं तो मैं क्या करूं? तो इसका मतलब मैं उसे देखना नहीं चाहूंगा फिर भी वो मुझे दिखेगा। तो स्कूल जाते टाइम मैं कोई सांप देखना नहीं चाह रहा था, अचानक से मुझे सांप दिख गया, राइट और रॉन्ग? तो यहां पर इंटेंशन नहीं होता है देखने का, लेकिन कुछ चीजें दिखना होता है। ओके, लुक का मतलब जहां पर मैं जानबूझकर ध्यान से अपनी इच्छा से किसी चीज को देखता हूं तो मैं लुक का यूज करूंगा। वॉच का यूज तो टीवी, सीरियल, ड्रामा इत्यादि के रूप में होता है। ठीक है, तो आई सॉ अ स्नेक व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। I saw a snake when I was going to school। ये हमारा यहां पर सेंटेंस बन जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया कि एक कार्य जो है वो निरंतर अवस्था में है, उसके बीच में कोई दूसरा कार्य क्षण मात्र के लिए अगर हो जाता है तो ये जो कार्य निरंतर चल रहा है इसको मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखूंगा, और ये जो कार्य थोड़े से समय के लिए हुआ है इसे मैं सिंपल पास्ट टेंस में रखता हूं। बोलो हाँ कि ना, सही है क्या? इस तरीके से रखा जा सकता है क्या सेंटेंस को? एक कार्य जारी है, मैं पढ़ाने का काम कर रहा था कल, तभी आपकी मम्मी ने आपको आवाज दी। एक कार्य जारी था, क्या जारी था? मैं पढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ? आपकी मम्मी ने आवाज दी। तो एक कार्य जारी था और दूसरा कार्य क्षण मात्र के लिए हुआ। तो जब ऐसी स्थिति बन रही हो तो जो कार्य जारी था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
और उसके बीच में कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए अगर कोई कार्य हो तो इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज आपको वहां पर करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रूल आएगा, लास्ट रूल आएगा हमारा, रूल नंबर 4। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो R4 पे हम लोग बात करने वाले हैं। रूल नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा ये रूल है। क्या रूल है, क्या रूल है, क्या रूल है? रूल ये है कि भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस व्हेन या व्हाइल, ध्यान रखना इसमें व्हेन बहुत कम आता है, व्हाइल सबसे ज्यादा आता है इस तरह के वाक्यों में, प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सिचुएशन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस व्हेन या व्हाइल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये क्या स्थिति है? ये स्थिति है कि ये समय चल रहा है, इस समय में दो काम हो रहे हैं और दोनों काम बराबर जारी चल रहे हैं। जैसे कि बात करें, कल 4 बजे से लेकर के 4:45 तक दो कार्य एक साथ चल रहे थे। ओके, क्या कार्य चल रहे थे? मैं यहां पर टीच कर रहा था और जब मैं टीच कर रहा था आप लोग लर्न कर रहे थे। तो टीचिंग और लर्निंग एक साथ चल रही थी ना, तो जितनी देर में टीच कर रहा था उतनी देर आप लर्न कर रहे थे, यानी कि ये भी पूरा कॉन्टिन्यूअस में चल रहा था और ये काम भी पूरा कॉन्टिन्यूअस में चल रहा था। तो जब दोनों ही कार्य कॉन्टिन्यूअस में चल रहे थे तो इसका मतलब टीच को भी मुझे कॉन्टिन्यूअस में रखना पड़ेगा और लर्न को भी मुझे कॉन्टिन्यूअस में रखना पड़ेगा। जब मैं पढ़ा रहा था आप पढ़ रहे थे। एक तो इसको बनाओ, एक इसको बनाओ, जब मैं टीवी देख रहा था मेरी माँ खाना पका रही थी। एक इस वाक्य को, इन दोनों वाक्यों को फटाफट से कन्वर्ट करो। चलो 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 चलो। हाँ प्रिया, मैंने भी यही बोला, सर से पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, चलो 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 चलो। जब मैं पढ़ा रहा था आप पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैं यहां पर सीधा लिखूंगा while I was teaching, comma you were learning. ओके, while I was teaching you were learning. ऐसे ही I was watching TV while my mother was cooking food. आप चाहो तो अपना फेवरेट फूड लिख लो, आप चाहो तो मील लिख लो, आप चाहो अगर आपको पता हो कि सुबह का खाना पका रही थी कि शाम का पका रही थी तो लंच या डिनर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ही आसानी से हम पहचान सकते हैं। अगर एमसीक्यू में यहां डैश दे दिया जाए और ये सेंटेंस पूरा मिल जाए तो भी पता चल जाएगा, या फिर यहां डैश दे दिया जाए और ये वाला सेंटेंस पूरा हो तो भी आप पता लगा सकते हो। बस सामान्यतः ये देखना कि जो कार्य दिया गया है, जैसे यहां पर पढ़ाना, जैसे यहां पर पढ़ना, जैसे यहां पर खाना पकाना और यहां पर देखना, टीवी देखना, तो सामान्यतः देखना कि इन कार्यों को करने में ज्यादा समय लगता है कि नहीं लगता। अगर ज्यादा समय लगता है, सामान्यतः समय लगता है ज्यादा,
तब तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, और अगर समय नहीं लगता है तो हम इन्हें सिंपल टेंस में रखना पसंद करते हैं। जैसे कि जब मैं, अभी जैसे इससे पहले देखा ना कि जब मैं पढ़ा रहा था मेरा फोन बजा, तो फोन पढ़ाने में टाइम लगता है लेकिन फोन ज्यादा देर के लिए बजता नहीं है। जितनी देर पढ़ाने में लगती है उतना कंपेरेटिवली उतना टाइम थोड़ी लगता है, 30 सेकंड 45 सेकंड जो है फोन बजता है, तो उतने टाइम के लिए हम लोग कह सकते हैं कि भैया वो कार्य हुआ, ना कि हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का कंप्लीट डेटा है। इसके आगे एक फटाफट से सेंटेंस स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस करके रखिए ताकि कल हम उसका अध्ययन कर सकें। उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड बनेगा यहां पर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। थर्ड बन जाएगा हमारा यहां पर इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहां हमारा बन जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। ओके, तो ये चार हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं। इनसे रिलेटेड वाक्य आपको बना करके रखने हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है ताकि जब कल क्लास में एंड टू एंड आपसे पूछूंगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सके। ओके, अब इसका होमवर्क क्या करके रखना है वो आपको दे देता हूं। सबसे पहले ये बता देता हूं, इज कहां लगना है? तो इज लगना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही हो, शी हो, इट हो, कोई ऐसा नाउन हो जो कि सिंगुलर हो, इत्यादि के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का। एम का प्रयोग केवल और केवल एक के साथ होना है, वो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ में होना है। और आर का यूज जो है वो प्लूरल के साथ में होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, चाहे वो सेकंड पर्सन प्लूरल हो, चाहे वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तीनों के ही साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। यानी वी हो, यू हो, दे हो, या कोई ऐसी नाउन हो जो कि प्लूरल हो, इन सब के साथ हमें आर का प्रयोग करना चाहिए। तो इज कहां लगाना है, एम कहां लगाना है, आर कहां लगाना है, ये क्लियरिटी आपको यहां से मिलेगी। और राम, वी, आई, यू, शी, ये आपके सब्जेक्ट हो गए। इनके साथ आपको लगाना है फ्लाई, ईट, रीड, राइट, चार हो गए। वॉच, ये आपको वर्ब्स लेनी है। ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा होमवर्क जो है ये कमेंट बॉक्स में होगा, लाइव में मत करने लग जाना, अभी मैं देखूंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में। और प्लीज ये 40-40 अगर बच्चों को केवल अगर करना है होमवर्क तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर केवल पढ़ लो, होमवर्क का फिर करो ही मत, केवल CW कर लो। ठीक है, सब लोग जितने भी बैठे हैं अभी लाइव, मैं सीरियसली बता रहा हूं, बाद में प्रॉब्लम आएगी जब एक्टिव पैसिव वॉइस बोलूंगा, तब अगर किसी ने कह दिया ना कि सर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस तो मुझे आते ही नहीं बनाने, आप तो पैसिव वॉइस के बनवा रहे हो। ये एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का रास्ता, सबका रास्ता इन्हीं वाक्यों से निकलेगा। बाद में मुझे ये नहीं चाहिए कि सर किसके साथ क्या लगाऊं, इस कहां लगाऊं, एम कहां लगाऊं। अभी मौका मिल रहा है, अभी उसकी प्रैक्टिस कर लो, देख लो उस चीज को। ठीक है, ये सारा का सारा काम कमेंट बॉक्स में होगा। ये हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे वर्ब हैं। ऑब्जेक्ट आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बस ध्यान रखना फ्लाई के साथ कुछ ऐसा ही लेना जो फ्लाई हो सके। ये मत कर देना कि राम फ्लाई पिज्जा, आई ईट टीवी, आई रीड यू, यू राइट पैनल,
शी वॉच मी, ऐसा मत कर देना। तो जो जो चीजें उड़ाई जा सकती है, खाई जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, लिखी जा सकती है, देखी जा सकती है, उन्हीं को ऑब्जेक्ट के तौर पर चुनना। अपने मन से चुनने के लिए कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल होकर के आप यहाँ चुनाव करेंगे। ठीक है, किसी का कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लो, नहीं तो फिर इसको समाप्त करते हैं आज की कक्षा को।